सर आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। और जो हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, कैश में ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए कौन सी कॉल है आज की? तो देखिए कि इसी इंटरनेशनल पे ध्यान दीजिए, पहले भी मैंने इस स्टॉक का जिक्र किया है। आज इसके जी। रिजल्ट्स हैं। तो यूजुअली मैं रिजल्ट वाले दिन स्टॉक देता नहीं हूँ, बट टेक्सचर बहुत पॉजिटिव है इसलिए मैं स्टॉक को दे रहा हूँ। लेकिन डिप्स पे खरीदना है, हम्म। आप करंट भाव पर नहीं खरीदना है। कोई आपको 974 937 के आसपास का डिप मिले तभी आप खरीदिएगा। 857 का स्टॉप लॉस रखिएगा। 1137 1210 का टारगेट आपको जनवरी तक के आप रखिएगा। देखिए यहाँ पर मान करके चल रहे हैं कि जो टेंडर की पाइपलाइन है वो अच्छा खासा ग्रोथ हम्म। Q2 में देखने को मिल सकता है। अभी भी करीब 15 एक 1.5 लाख करोड़ के आसपास की पाइपलाइन जो है वो ऑर्डर ऑर्डर प्रॉस्पेक्ट की यहाँ पर बनी हुई है। तो देखिए अगर देखिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का रिवेन्यू है और जो सिविल का रिवेन्यू है वहां पर हो सकता है एक ग्रोथ देखने को मिले। जो रेलवे बिजनेस है वहां पर लॉस आया था फर्स्ट क्वार्टर में, तो देखिए हो सकता है सेकंड क्वार्टर में उस लॉस में कमी हो या वो प्रॉफिट में आता हुआ दिखाई दे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो IRFC में अच्छा बिल्डअप है। तो यहाँ पर हो सकता है कि रेलवे से क्षेत्र में एक अच्छा तेजी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है यहाँ पर भी हो सकता है कि प्रॉफिट्स आते हुए दिखाई दे। मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है कि 15% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस इस साल रहेगा, डिस्पाइट ऑफ द मानसून में जो इफेक्ट है उसके इम्पैक्ट को हटाने के बावजूद। डेट रिडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा है। जो इनका एक इंटरनेशनल कंपनी है ऐसे ही टावर्स, वहां पर देखिए 40% के आसपास का डेट इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर के आसपास कम किया था। जो टोटल आउटस्टैंडिंग अभी भी 300 करोड़ के आसपास है। मान के चल रहे हैं कि Q2 में वहां पर भी सिक्वेंशियली पर एक डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो केसी इंटरनेशनल को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। डिप मिले 974 937 के आसपास तो खरीदेगा। रिपीट करा, स्टॉप लॉस 857, टारगेट 1137 1210 का रखिएगा। सेकंड देखिए IRFC एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट इनकम है वहां करीब 16% का सिक्वेंशियल डिक्रीज देखने को मिला था। हो सकता है इस क्वार्टर में वहां पर आपको एक ट्रैक्शन देखने को मिले। यहाँ पर देखिएगा जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी सिक्वेंशियली फर्स्ट क्वार्टर में करीब 9% के आसपास बढ़ती हुई दिखाई दी थी। ये हो सकता है फ्लैटिश रहे या यहाँ पर आपको एक बार कमी होते हुए दिखाई दे। तो मुझे लगता है वैसे भी अगर निफ्स देखेंगे तो लगभग 2 साल से निफ्स करीब 1.39% 1.38% के आसपास स्टैग्नेट किए हुए हैं। तो यहाँ पर कोई निफ्स में इंप्रूवमेंट दिखाई देता है तो बिल्कुल ओवरऑल सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल एक बार बुलिश रहना चाहिए। 158 का भाव है, अभी मत खरीदिए। अगर किसी ने पहले खरीदा है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। डिप्स पे खरीदिएगा, कहीं आपको वोलेटिलिटी दिखे रिजल्ट के दौरान 140 के आसपास खरीदिएगा। 133 का स्टॉप लॉस डालिएगा। 180 का टारगेट रखिएगा। जनवरी तक आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं।